नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कामनी जनता का फैसला न्यूज़ से आपका 10 मिनट का आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए मैडम। नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से पूरा भारत देश जो कि अभी लॉकडाउन के कगार पर है और कुछ जगह जो लॉकडाउन खुले भी हैं तो बड़ी ही भयावह स्थिति है। इसलिए हमारा चैनल जो जनता का फैसला है वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास दुबे प्रकरण पर आपके 10 मिनट चाहता है। ठीक है, पूछिए। विकास दुबे प्रकरण पर जो कि पूरे देश में जो कंट्रोवर्सी छिड़ गई है गैंगस्टर की मौत को, आप चूंकि एक ब्राह्मण समाज के भी एक उपदेशक और मार्गदर्शक रहे हैं, कई ब्राह्मण संस्था है उसके संस्थापक रह चुके हैं और कई के जो है वो कार्यकारी सदस्यों के रूप में आपकी एक अहम भूमिका रहती है। कई बार लोगों की आवाज उठाने और अपने समाज के हित के लिए आप जाने जाते हैं, तो विकास दुबे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, विकास दुबे की बात आप ब्राह्मण के हिसाब से मत करिए। विकास दुबे एक अपराधी था, एक ड्रेडेड क्रिमिनल था, एक वांटेड क्रिमिनल था, वांटेड अपराधी था। उसको देर कर दी पुलिस एनकाउंटर करने के लिए। बहुत पहले उसे एनकाउंटर कर देते तो शायद ये जो 10 हमारे पुलिस जवान शहीद हुए तो वो ना होते। तो उसको ब्राह्मण के रूप में कभी कोई देखना नहीं चाहिए। एक अपराधी को दंड मिलना चाहिए और वो पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस को हम प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। योगी जी को हम सैल्यूट करते हैं। योगी जी ने सही वक्त पर सही कदम लिया है। और इसमें जो आप सोशल मीडिया में अब जो जंग छेड़ रखा है उन्होंने कि ब्राह्मणों के आईडी खोल के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के आईटी सेल वालों ने ब्राह्मणों के आईडी खोल के, ब्राह्मण के नाम पे आईडी खोल के, ब्राह्मण के सरनेम के नाम पे आईडी खोल के ये ब्राह्मण को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रियंका वाड्रा जी ने भी ट्वीट किया है और एक बड़ा सवाल किया है उन्होंने कि वो विकास दुबे प्रकरण की भी सीबीआई जांच चाहती है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उनका कहना है कि मतलब उनको मारना नहीं चाहिए था, जांच करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए थी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? प्रियंका वाड्रा को हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो प्रियंका वाड्रा कहाँ थी जब वहाँ पे पालघर में दो साधुओं की, 2 संतों की निर्मम हत्या हुई थी? तब उनकी जबान क्यों नहीं खुली? क्यों उनका स्टेटमेंट नहीं आया? और ये मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा अभी ये जो विकास दुबे जो एनकाउंटर हुआ उसके बारे में सीबीआई जांच करने की मांग कर रही है। जो 10 पुलिस वाले जो शहीद हुए इनके बारे में इनका क्या ख्याल है? इनको थोड़ा पूछिए प्रियंका वाड्रा जी से। प्रियंका वाड्रा शुद्ध राजनीति कर रही है, उसमें राजनीति करने में बाहर जाए तो अच्छा है। और ऐसे तो कांग्रेस की नैया डूब रही है और इनके कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी हाल में योगी जी पे राजनीतिक अटैक वो करना चाहती है, उनसे कोई लेना देना नहीं, जनता समझ चुकी है। प्रियंका वाड्रा को ये सोचना चाहिए कि ये जो बस प्रकरण हुआ था कि मैं 1000 बस में भेज देती हूँ, बस में कितने स्कूटर के नंबर निकले, कितने बिना नंबर गाड़ी निकले, ये सब पता है। तो झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। तो इनकी बात तो कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये कोर्ट में जाए, अगर इनको कुछ शक लग रहा है तो कोर्ट में जाए, कोई दिक्कत नहीं, कानून है, जांच होगी, कानून है, जांच होगी, जांच में जो निकलेगा। लेकिन मैं और एक बात बताता हूँ कामिनी जी, मैं और आपको बता देता हूँ। विकास दुबे के एनकाउंटर के मुद्दे को लेके सारे भारतवासी खुश है। और भारतवासी इसलिए खुश है, अंग्रेजों के बनाई हुई सिस्टम से, जुडिशरी सिस्टम से आज भी हम चल रहे हैं। जब एक आदमी जब न्याय पाने के लिए न्यायालय जाता है तो उसको बहुत देर लग जाती है न्याय पाने के लिए। तो लोग ऊब चुके हैं, लोग तरस चुके हैं। अगर तुरंत न्याय मिले तो लोगों का फिर भी जुडिशरी के ऊपर आस्था रहेगा और विश्वास रहेगा। हैदराबाद में जो डॉक्टर जो महिला की जो रेप हुआ था और जो मर्डर हुआ था, जो जघन्य अपराध इन्होंने किए थे, उस भी पुलिस ऑफिसर को हम सैल्यूट करते हैं। तुरंत उन्होंने न्याय दिलाया। तो अब तुरंत न्याय दिलाने का टाइम आ गया। हमारे न्याय प्रक्रिया में भी बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस चीज को तो मानेंगे आप, उत्तर प्रदेश योगी राज में सबसे अधिक जो है ब्राह्मणों की हत्या की गई है। कभी बच्चा वहां पर लोगों शूद्रों के द्वारा किसी भी ब्राह्मण बच्चे को जो है मूत्र सेवन करवाया जाता है तो सुसाइड बहुत ही जाना पहचाना केस है। एक रायबरेली में ब्राह्मण हत्याकांड, 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया।
वो भी इन्हीं के शासन काल में हुआ, इस चीज को भी मानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब योगी राज जो है वो ब्राह्मणों की रक्षा करने में या ब्राह्मण समाज की जो है रक्षा करने में जो थोड़ी पीछे हट रही है, एक समाज का जो है औचित्य सिद्ध नहीं कर पा रही है, बल्कि उनको सभी जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर लोगों के विषय में सोचना चाहिए। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जो है एक विशेष समुदाय यानी ब्राह्मण समुदाय के लोगों का दिन प्रतिदिन हत्या होना, ब्रह्म हत्या लगना, ये सब क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं 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 कामिनी जी, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। ये ब्राह्मण को हत्या जो आप बता रहे, जो आरोप लगा रहे, आरोप गलत है, सरासर गलत है। जो अपराधी है, अपराधी को मारना, अपराधी को दंड देना, ये सरकार का काम है, न्याय प्रक्रिया का काम है। जहां तक कहीं ग्रुप में कोई किसी के ब्राह्मण पे अटैक करता है, उसके लिए हमारे कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है, व्यवस्था के अंदर आना चाहिए। आप मुझे बताइए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुओं को जात पात पे तोड़ना बंद होना चाहिए। हम हिंदू है, यही हमारा परिचय है, यही हमारी पहचान है। हम अपने आप को जात पात पे ना बांटे। और खास करके आप मुझे बताइए, बहुत जल्द आप मुजफ्फरपुर में या कहीं पे शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था, दलितों के पूरे बस्ती को आग लगा दी गई थी। यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों ने उनके पूरे दलितों के बस्ती में आग लगा दी थी। जितने हैंड पंप इनके घर के सामने रखे हुए थे, उसको भी उखाड़ के लेके गए थे, उखाड़ दिए थे, क्योंकि वो पानी, शायद ये लोग पानी से इस्तेमाल करके आग को ना बुझा सके, हैंडपंप भी उठा के लेके गए थे। एस महापात्रा जी, मेरा प्रश्न है आपसे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर केवल राष्ट्र की एकता के लिए बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ जो आप कहते हैं कि हिंदुओं की बात करनी चाहिए, तो आप किसके हिंदूवादी जो है पक्ष में बयान दे रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी वकील के नाते बोल रहे हैं? नहीं, हिंदूवादी जो पूरे भारतवर्ष हिंदुओं का ही है। हिंदूवादी जो भारत में जो भी रहते हैं, भारत के जो नागरिक है, वो सारे हिंदू है। चाहे कोई अपने पूर्वजों से पूछ लीजिए, वो भी सारे हिंदू थे। वक्त के मारे इन्होंने कोई अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, इसमें कोई हमें लेना देना नहीं है। भारतवर्ष में सब रह सकते हैं, लेकिन हिंदू ही भारत के ही मूल मंत्र है। हिंदुत्व ही भारत की पहचान है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। असीमुद्दीन ओवैसी के बड़े भयानक बयान आते हैं जो राष्ट्र को तोड़ने वाले होते हैं। कई बार उनका कहा जाता है कि 10 मिनट के लिए आप अपनी सेना हटा लीजिए, हम बताते हैं आपको क्या है। कभी उनका कहना होता है कि अगर राम मंदिर बनेगी तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। इस तरीके की बयानबाजी होती है और खाते वो भारत देश का। इस पर क्या कहेंगे? असीमुद्दीन ओवैसी जी को आप क्या तर्क देना चाहेंगे? नहीं, ओवैसी जी जो है ना, वो भारत के पार्लियामेंट में बैठे हुए भारत के नागरिक के द्वारा चुने हुए एक नुमाइंदे हैं। इनके ये भी बयान आता है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते नहीं है। तो ये राष्ट्रद्रोह में, इनके जो है ना राष्ट्रद्रोह में ये बयान आता है। अब भारत के लोगों द्वारा चुने हुए आप एक संसद है, और नरेंद्र मोदी जी एक संसद है, और प्रधानमंत्री जी है। आप उनके बयान भी आता है। कभी कभी हंसी आती है, राजनीति लाभ पाने के लिए लोग बयान देते रहते हैं, लेकिन जिस दिन इनके खिलाफ कोई केस होगा तो इसके लिए ये लोग सब रोड पे, बस ये सब रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन इनकी बात हम तवज्जो नहीं देते हैं। मैं आपको और एक बात बताता हूँ कामिनी जी, हिंदुओं को अब टाइम आ गया कि जात पात छोड़ दीजिए, राष्ट्र के सर्वहित को सोच के, राष्ट्र हित में सोच के, हिंदू बन के, और एक भारतीय हिंदू बन के आप सोचिए, फिर राष्ट्र का विकास होगा। फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और भारत प्रगति के राह पे चल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मानिए, क्योंकि समय का काफी अभाव होता है, हमें बहुत ही कम समय में ज्यादा बातें आपसे जाननी होती है। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। देश की जनता आपको सुन रही है और आपकी बातों का अनुसरण भी करेगी, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर हैं, एस महापात्रा जी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जानी मानी पहचानी शख्सियत है आपकी। तो देश के नाम पे क्या संदेश देना चाहेंगे जब जातियों में बट रही है समाज? एक ब्राह्मण की हत्या, एक गैंगस्टर, एक आरोपी की हत्या पर बड़े बड़े जो है वो तार्किक शब्द होते हैं, बट रही है समाज में, एकजुटता जो है खंडन हो रही है। तो क्या कहे, संदेश क्या है आपका? नहीं, देखिए, देश 2014 से पहले जात पात से बंट कर वोट दे रही थी। जनता ने वोट दे रही थी कि मैं, मतलब हिंदू अपने आप का बहुत बड़ा विभाजन कर दिया। तो हिंदू ने विभाजन नहीं किया, कांग्रेस ने ये विभाजन के लिए, हिंदुओं में विभाजन छूट डालने के लिए पूरा काम किया था। उसके फायदा उन्होंने 63-65 साल तक उठाए। इनको राजनीतिक गद्दी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है किसी समाज के लिए। कांग्रेस जो बोल रही है, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है कि हम मुसलमान के नुमाइंदे, वो भी गलत है। मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं करती है लोग। अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करती कांग्रेस, तो फिर 1947 में जात और मजहब के नाम पर विभाजन क्यों किया? यहाँ पे जो मुसलमान रहते थे उनको वहां क्यों भेजा? वहां पे जो मुसलमान रहते थे उनको यहाँ क्यों भेजा?
बहुत अदला बदला हुआ है। तो कांग्रेस का किसी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी हमारे देश के लिए। जनता से और हमारे युवाओं को हमारी एक ही बात कहनी है कि कांग्रेस को आप कितनी जल्दी राजनीति की समाप्त करिए और भारत को विकास के राह पर ले आइए।